खैरोट गांव में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है और वारदात के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने गांव से गुजरने वाले प्रतापगढ़ रतलाम मार्ग को जाम कर दिया। वहीं स्थिति नियंत्रण करने पहुंची पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग पर अड़े रहे। मामले की सूचना मिलते ही राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो तस्वीर प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ के खैरोट गांव की ये तस्वीर मुख्य रूप से आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर आक्रोशित गांव वालों ने जाम लगा दिया और पुलिस जब वहां समझाइश के लिए पहुंची तो उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया, क्योंकि आक्रोश इस बात का कि यहां पर एक गांव के ही युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तो ये तमाम गांव वाले जो हैं वो आरोपी की गिरफ्तारी के मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने यहां सड़क जाम की थी और सड़क जाम करके अपना आक्रोश प्रदर्शन किया था। तो पुलिस वाहन पर भी पथराव किया गया इन ग्रामीणों के द्वारा। प्रतापगढ़ के खैरोट गांव की तस्वीर आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण, क्योंकि इन्हीं के गांव के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अब ये गांव वाले उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। तो देर रात यहाँ पर रोड जाम कर दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस जब यहां पर समझाइश के लिए पहुंची थी तो उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। आपको हम ये भी बता दें कि मामले की सूचना जब राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को मिली तो वो भी मौके पर पहुंचे और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करे ऐसा निर्देश भी उन्होंने पुलिस को दिया है। तो फिलहाल पुलिस से मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो ये रोड जाम की तस्वीरें जो कि प्रतापगढ़ रतलाम का ये मार्ग है जिसको जाम कर दिया गया था और स्थिति नियंत्रण करने के लिए जब पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर भी गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव किया। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी ग्रामीणों ने ये जाम नहीं खोला। तस्वीर आप देख सकते हैं, दोपहर से रात हो गई थी लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश जो था वो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस लगातार समझाइश करती रही और स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि वहां पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी पहुंचे। तो मामले की पूरी जानकारी उनके द्वारा ली गई पुलिस से और इसके बाद उन्होंने पुलिस को जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के भी सख्त निर्देश दिए, क्योंकि ग्रामीण इसी मांग पर अड़े हुए थे और इसी को लेकर के उन्होंने रास्ता जाम किया था। इसी बात को लेकर के उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया था और इसी बात को लेकर के देर रात तक वो सड़कों पर डटे रहे, क्योंकि उन्हीं के गांव के एक युवक को घर के बाहर ही चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रतापगढ़ का खैरोट गांव, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई चाकू से गोदकर और बदमाश फरार हो गए हैं। फिलहाल बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसी की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए। कल पूरे दिन रास्ता जाम किया गया, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर इस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण। तो जिस युवक की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के परिजन हैं हीरालाल प्रजापति जी, जो कि फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे हम। हीरालाल जी नमस्कार। और बहुत ही दुखद खबर ये, कौन था ये बच्चा, आप किस तरीके से संबंधित है, पहले आप जरा ये बताएं। ये एक ईंट भट्टा है, उसके पास में एक व्यक्ति का ढाबा है। ईंट भट्टा प्रजापति का है और ढाबा लबाना का है। आप क्या लगते हैं साहब,
परिजन, आप क्या लगते हैं, आपका क्या संबंध है उस नहीं, मैं युवक से? परिजन नहीं, मैं साहब मैं समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। हमारी मांग ये है कि उसके 3 लड़कियां हैं, एक छोटा 2 महीने का बच्चा है, उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और जिसने भी ये कांड किया है उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जाए। हीरालाल जी, डिमांड है साहब। बिल्कुल, ये डिमांड तो आपकी सुन ली, लेकिन थोड़ा सा घटनाक्रम भी समझना चाहेंगे आपसे। क्या साहब इनके जो मिट्टी का जो भट्टा है इनका, उसमें क्या 1-1.5 महीने पहले इनके कोई मिट्टी का कि वो उनका ढाबे वाले का कहना था कि मेरे ढाबे पे धूल उड़ के आ रही है। तो उस टाइम क्या हवा का रुख जिधर होता है धूल तो उधर ही जाती है, नेचुरल बात है, उसमें कोई विवाद का कारण नहीं है। और धूल कोई 24 घंटे जाती नहीं, वो जितनी देर मिट्टी खाली करते हैं 2-5 मिनट का काम रहता है। उस बात को लेकर इनको 1-1.5 महीने पहले विवाद हुआ था, फिर कल शाम को इसी बात को लेकर फिर वापस विवाद हुआ था। और फिर वो युवक घर गया और घर से जाके हथियार वगैरह के कुछ अपने साथियों को लेके आया और घर में घुस के उसने हथियार से उस सीने पे जो जहाँ हार्ट होता है उस साइड पूरा गोप के उसके मौके पे ऑन स्पॉट हत्या कर दी। कितने लोग थे ये लोग? वो जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहा है कि हत्यारे के साथ 3-4 जने और साथी थे। जो उसके भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है वो उनके साथी और मरने वाले का नाम घनश्याम प्रजापति है। और इनका ढाबा और इनका भट्टा पास नहीं है, वहाँ गंदेर फंटे पे गाँव में। हीरालाल जी, ये जो ढाबे संचालक है जिसने हत्या की है यहाँ पर इस युवक की, उसी गांव का रहने वाला है और ग्रामीण जो है वो सब आप लोगों के साथ थे? ये पास में गांव है अक्केपुर, वहाँ का निवासी है। अच्छा, तो पुलिस निवासी है और हमें अंदेशा है कि ये किसी दूसरे के इशारे पे इसने किया है। ठीक है हीरालाल जी, एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पुलिस जब वहां पर पहुंची तो आप लोगों के द्वारा, पूरे गांव के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, पुलिस से मदद की गुहार की गई हो, पथराव क्यों किया गया? नहीं, उस समय मैं नहीं पहुंचा था मैडम, मैं कम से कम मैं खुद कहीं बाहर था, 1-1.5 घंटे बाद मैं पहुंचा। उस टाइम मेरे को माननीय एसपी साहब ने कहा कि इन लोगों ने, गांव वालों ने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। मैंने कहा साहब ये पत्थर फेंकना तो गलत है, क्योंकि पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है। बिल्कुल, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल क्या आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया गया, क्योंकि मंत्री जी भी वहां पर मौके की नजाकत को देखते हुए वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। हम दोनों साथ में ही पहुंचे थे, मंत्री जी मेरे साथ थे, मैं मंत्री के साथ था और हमारे एक पूर्व चेयरमैन है कंप्लेंट वो भी थे, एसपी साहब थे। हम सब लोग मौके पे पहुंचे थे। उस टाइम राज को समझाइश करा दी थी भी अरेस्ट कर लेंगे और सुबह 7 बजे एसपी साहब माननीय लक्ष्मण दास का मेरे पास फोन आया कि हमने अपराधी को, हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल क्या दाह संस्कार कर दिया गया है युवक का? नहीं, मैं रास्ते में चल रहा हूँ मैडम, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए किसी का फोन आया था मेरे पास, तो मैं रवाना हो गया हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ। स्थिति नियंत्रण में है फिलहाल, गाँव में शांति बनी हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तनावपूर्ण है स्थिति, जो डिमांड बाकी रखी गई है वो मांग के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी मैं वहाँ जाऊँ उसके बाद उससे पता चले क्या स्थिति है। तो हम ये मान सकते हैं कि पुलिस जाब्ता गांव में भी मौजूद होगा और हॉस्पिटल के बाहर भी उपस्थित होगा? मैं रास्ते में चल रहा हूँ मैडम, मैं पहुंचूं तो बताऊँ। बिल्कुल, धन्यवाद हीरालाल जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है खैरोट गाँव की, और सहयोगी यूनुस भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यूनुस, स्थिति काफी तनावपूर्ण बता रहे हैं, कुछ समय पहले वहां के स्थानीय निवासी जो है हीरालाल जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, वो कह रहे थे अभी स्थिति इतनी कंट्रोल में नहीं हो पाई है। समझ रही कि घटना के बाद से वहाँ पे इस तरह का जो मामला हो रहा है, लोग बाग की मांग है कि इस तरह की जो हत्या हुई है और इस तरह का अपराध हुआ, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए और अगर तत्काल अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग समाज के और ग्रामीण लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो उसके चलते लोगों ने कल रात को भी ये हाईवे को जाम किया था और प्रदर्शन किया था। पुलिस ने समझाइश की और ये आश्वासन दिया कि आरोपियों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और आप इस तरह की जो जाम कर रहे हैं इसको हटाएं। अब वापस सवेरे इन्होंने प्रदर्शन किया और फिर समझाइश की जा रही है और कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं और जल्द ही मतलब इसको इंसाफ मिलेगा और शव को मोर्चरी में रखा हुआ है
और पोस्टमार्टम करके शव को सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। यूनुस, इस चीज की पुष्टि हो चुकी है? क्या पुलिस के अधिकारी द्वारा कहा गया है कि तमाम आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? अभी फिलहाल एक आरोपी की सूचना मिल रही है। पुलिस द्वारा अभी किसी भी तरह की कोई खुलासा करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो आसपास से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सूत्रों के जानकारी के अनुसार एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, ये खबर तो अच्छी है और यहाँ पूछताछ की जाएगी तो अन्य आरोपी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल युवक का जो परिवार है, उस परिवार में जैसा कि स्थानीय निवासी ने कहा था कि छोटे बच्चे भी हैं, तो स्थिति जो है उस युवक के ऊपर ही तमाम जिम्मेदारी थी, तो उसको लेकर के भी किसी तरह की मुआवजे की मांग यहाँ पर की जा रही है। जी, अभी फिलहाल तो इन्होंने मांग की कि सबसे पहले तो आरोपी को सजा मिले और उसके बाद सरकार ही देखे कि भाई इसके परिजन जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई मुआवजा भी मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सुबह भी प्रदर्शन किया गया है, गांव वाले खासे आक्रोशित है, पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद होगा? जी बिल्कुल, पुलिस प्रतापगढ़ थाना पुलिस, सुहागपुरा, कोटड़ी और अन्य क्षेत्र की जो पुलिस का जाब्ता वहाँ पे थाना अधिकारी के साथ मौजूद है। पुलिस मुस्तैद है और शव का पोस्टमार्टम जैसे होता है उसके बाद क्या कि पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ दाह संस्कार करवाएगी और आगे की प्रोसेस करवाएगी। तो हम अभी कह सकते हैं कि स्थितियां पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। पुलिस जो है वो तमाम कोशिशों में लगी हुई है। देखिए, मंत्री जी भी वहां पहुंचे थे यूनुस। कल जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि स्थितियां बिगड़ रही है तो मंत्री जी के पहुंचने पर उन्होंने भी पुलिस को खासा निर्देशित किया था। शायद उसी का नतीजा है ये कि एक बदमाश को त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्द पहुंचा गया है। जी, बताना चाहूंगा राखी कि पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर रहा कि भाई आप तत्काल ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करें ताकि यहाँ पे इस तरह का माहौल और ना बिगड़े, जिसके चलते कल मंत्री जी और पूर्व सभापति कमलेश जोशी और कई जनप्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे और पुलिस से कहा कि तत्काल कार्रवाई हो, भले वो कोई भी बंदा हो, उसको पाताल में छुपा हो तो भी आप ढूंढ के लाएं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, धन्यवाद यूनुस, आपका नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल रुकेंगे।